गोविंद वल्लभ पंत शोध संस्थान इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्था है, जहां राजनीति शास्त्र पर रिसर्च का कार्य होता है। हाल ही में कुछ असिस्टेंट व एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की गई, जिसमें सामान्य कोटे व SC/ST के पदों को तो भरा गया, परंतु OBC का जो कोटा है उस पर यह कहते हुए नियुक्ति नहीं की गई कि कोई योग्य अभ्यर्थी नहीं आया, अर्थात NFS कर दिया गया, नॉट फाउंड सुटेबल। जबकि एक एक नियुक्ति पर कई योग्य अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। OBC के कुल 94 उम्मीदवारों में से टॉप 16 को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, परंतु उसमें से एक का भी सिलेक्शन नहीं किया गया, अर्थात शिक्षण संस्थानों, कॉलेज, यूनिवर्सिटी व इंटरव्यू पैनल में बैठे जातिवादी, ब्राह्मणवादी द्रोणाचार्यों को देश की लगभग 65% से ज़्यादा आबादी वाले OBC में एक भी योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला और उन्होंने OBC के एकलव्यों का अंगूठा काट लिया। वे खुलेआम इस देश के पिछड़ों को नालायक घोषित कर रहे हैं। उनके जातिवादी चश्मे में OBC से कोई भी योग्य अभ्यर्थी निकल नहीं रहा है, उनको OBC से कोई भी योग्य अभ्यर्थी नज़र नहीं आ रहा है। इस देश में अगर केवल इंटरव्यू के जरिए होने वाली नियुक्ति पर गौर करें तो वह घोर आरक्षण विरोधी और सामाजिक न्याय विरोधी होती है। खासकर जब OBC वर्ग का मामला हो तब और भी, यानी देश के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में बैठे जातिवादी मानसिकता के लोग हर हाल में पिछड़ों को उच्च शिक्षा और नौकरियों में उच्च पदों पर जाने से रोकना चाहते हैं। पहले वो अवेलेबल नहीं है कहकर रोकते थे, अब उन्होंने नया तरीका निकाला, अवेलेबल हैं पर सुटेबल नहीं है, नॉट फाउंड सुटेबल। यह मामला तब प्रकाश में आया जब इस मामले पर देश भर में पिछड़े वर्ग के बुद्धिजीवियों, सामाजिक नेतृत्वकर्ताओं, कार्यकर्ताओं ने आवाज़ बुलंद की। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के मयंक यादव व DU के विवेक राज ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से शिकायत की, जिस पर संज्ञान लेते हुए NCBC ने GB पंत इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर बद्रीनाथ तिवारी को नोटिस इश्यू कर एफिडेविट जारी करने को कहा। वही इसमें दूसरा घपला ये हुआ है कि अनारक्षित अर्थात ओपन कैटेगरी में भी सिर्फ सवर्णों को ही नियुक्त किया गया, जबकि अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में पिछड़े, आदिवासी, दलित की भी नियुक्ति हो सकती है। अनारक्षित श्रेणी के तहत 93 से 87 अंक वाले को मेरिट में रखा गया है। उसके बाद EWS में 87 से 81 अंक तक मेरिट में रखा गया, जबकि OBC के 93 अंक वाले अभ्यर्थी को भी अनारक्षित में शामिल नहीं किया गया। हालांकि बाद में देश भर से आवाज़ उठने के बाद SC/ST, OBC, EWS के लिए, अर्थात आरक्षित वर्गों के लिए, आरक्षित कोटे के लिए स्पेशल भर्ती का विज्ञापन निकाला गया, परंतु मूल मुद्दा मूल भर्ती को निरस्त करवाना है, जो कि अभी तक नहीं किया गया है। वहीं एक और जहां ये मामला चल ही रहा था कि दूसरी तरफ JNU में PhD के एडमिशन में वाइवा स्कैम सामने आया, जिसमें 30 नंबर के वाइवा में आदिवासी व पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को 1, 2, 3, 5 नंबर देकर उन्हें एडमिशन से वंचित कर दिया गया। ये भी पहला मामला नहीं है, बल्कि पहले भी ऐसा OBC, ST, SC अभ्यर्थियों के साथ होता रहा है। JNU एडमिशन में होने वाली धांधली पर 2016 में प्रोफेसर अब्दुल नफ़े की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने स्वीकार किया था कि जाति देखकर नंबर दिए जाते हैं और वंचित तबकों के अर्थात बहुसंख्यक तबकों के छात्रों के साथ भेदभाव होता है। इस कमेटी में वाइवा का नंबर कम करने का सुझाव दिया था, परंतु इस पर अमल नहीं हुआ। OBC, ST, SC के साथ ये सारे भेदभाव करने वाले शिक्षक, प्रोफेसर कोई और नहीं बल्कि प्रगतिशीलता की चादर ओढ़े जातिवादी द्रोणाचार्य हैं। अब सोचना OBC को है कि धर्म और जाति के नाम पर लड़वाने के समय जो लोग उनको सबसे ज़्यादा सुटेबल समझते हैं, वही उनको हिस्सेदारी देने के समय NFS कर देते हैं, नॉट फाउंड सुटेबल कहते हैं, अर्थात उनको इस लायक नहीं समझते हैं कि उन नौकरियां वो दे सके या उच्च शिक्षा के लिए एडमिशन दे सके। ये हम जानते हैं
कैसे यहाँ मेरिट बनता है। एक तो सोशली कल्चरली कंस्ट्रक्टेड, आपको पूरा फैमिली की विरासत मिली है, सदियों से सब कुछ मिला है। हम पहला जनरेशन है हिंदी मीडियम पढ़ के यहाँ आ रहे हैं, तो आप तो 100 मीटर पहले भागे हुए, और तब भी आपसे बेहतर मैं तो सिलेक्शन कमेटी में बैठता हूँ। SC ST OBC में आता है, पोस्ट डॉक्टरल आता है, फेयर करा लो, रिकॉर्डिंग कराओ, लाइव कराओ, किससे डरते हो? जब पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग लाइव हो रहा है, अब वो भी बंद होने वाला है, लीला वहां भी शुरू हो गया। तो ये मास्टर का अपॉइंटमेंट, लेक्चरर का अपॉइंटमेंट लाइव नहीं कराओ, क्यों? जरा दिखाओ मेरिट समाज को भी, सबका हो।